हेलो गाइस, माय नेम इज अरविंद कौशिक एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो अब तक इस चैप्टर की 5 या 6 वीडियो आ चुकी हैं। पिछली वीडियो में शायद हम लोगों ने किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ठीक है। बट इस वाले वीडियो में आप लोगों को मैं करवाऊंगा कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में बताया था कि जो हमारा कूलम्स लॉ जो है, जहाँ पे ये फोर्स के बारे में जो बताएगा, ये फोर्स एक मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। मैंने आपको इस बारे में बताया था। तो देखो हमारा हमारा फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात जब आई थी तो मैंने बताया था आपको, मैं आगे करवाऊंगा। इसका नाम क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। फ्री स्पेस मतलब स्पेस में या फिर वैक्यूम में या फिर हम एयर में भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि एयर में भी इनकी वैल्यू करीबन करीबन सेम ही रहती है, ठीक है। तो देखो ये तो है। और ये जो परमिटिविटी होती है ये होती है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो भैया एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखो ये चीज परमिटिविटी से लग रहा हमें कि ये कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। सपोर्ट कर रही होगी, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये हमें सपोर्ट नहीं, एक्चुअली अपोज कर रही होगी, ठीक है। मतलब ये हमारा दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, ये है ना अपनी फील्ड को अलाउ करेगा कि इसकी जो फील्ड है ना आपस में चार्जेस के साथ इंटरेक्ट ना कर पाए। मतलब ये एक ऐसा मीडियम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मतलब परमिटिविटी ऐसी होती है, ये अपनी फील्ड को अलाउ नहीं करने देता कि ये जो आसपास के चार्जेस हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है ना। तो ये हम हमारा क्या कर रहा है, ये अपोज करता है, अपोजिंग, अपोज, अपोजिशन इन द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है। मतलब जब हमारा मीडियम आएगा, ठीक है, ये मतलब हमारा ये अपोज करेगा। बट क्या ये हमारा वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए? आपको पता है ये बहुत रेयरर मीडियम होता है ना। एयर को हम क्या बोलते हैं? काफी रेयरर मीडियम होता है ये, रेयरर मीडियम होता है ये, रेयरर मीडियम। तो ये ज्यादा हमारा फोर्स को ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन से देखा गया कि जो एप्सिलॉन नोट वैल्यू की एप्सिलॉन नोट की वैल्यू थी, ये बिल्कुल मिनिमम थी, ठीक है। मिनिमम थी, तो जैसे अगर ये एफ है तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। तो देखो अगर ये मिनिमम है तो आपको लगता नहीं ये मैक्सिमम होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात निकल के आए कि जब भी यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होगा तो जहाँ पे जो फोर्स होगी, जो हमारी कूलम फोर्स थी, वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी अगर मीडियम आ जाता है, अगर कोई भी मीडियम आ जाता है, लेट्स सपोज कोई भी एक मीडियम आ गया, तो भाई मैं उसकी फोर्स बोल रहा हूँ एफ एम, ठीक है ना। एफ एम, एफ मतलब मीडियम की, एफ मतलब एम, एफ एम मतलब मीडियम वाली फोर्स। तो भाई उसके लिए उसकी 4 पाई वहां पे आएगा एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है? मीडियम के लिए ये, ठीक है, ये मीडियम के लिए है। और यहाँ पे आएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो देखो ये मीडियम के लिए है, ठीक है। तो आपको पता है, देखो मीडियम के लिए मैंने कहा था ये मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम, इससे कम वैल्यू किसी की नहीं होती, सही है। तो एफ एम देखो, अब एफ एम ये मैंने इससे बड़ी वैल्यू होगी तो आपको लगता है देखो हमारी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कम होगी एप्सिलॉन से, ठीक है। एप्सिलॉन से कम होगी तो बताओ हमारी जो एफ मैक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन होगी किससे? एफ एम से, मीडियम से, ठीक है ना। तो यहां से एक टर्म निकल के आएगी, मैं इसको रब कर दूं इधर, ये मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको रब करता हूं अब लोग, अब देखो रब करने के बाद अब ध्यान से एक टर्म आएगी हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी
द मीडियम, ठीक है ना, ऑफ मीडियम। तो भाई ये रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डिनोट करते हैं हम ई आर से, ठीक है, इसको काफी बुक्स में के से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये जर्नली है ना, इसको इसका एक नाम और है, इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू जर्नली ग्रेटर देन 1 होती है, इसकी वैल्यू जर्नली ग्रेटर देन 1 होती है। तो बताओ, मैंने आपको कहा था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू काफी कम होती है, तो मीडियम ऊपर आएगा ज्यादा चाहिए तो। अब देखो एफ मैक्स ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, एफ ऑफ द मीडियम आएगा, है ना, एफ मीडियम आएगा, तो तभी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर देखो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, है ना, इसको प्रूफ कैसे करोगे, आप सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दो। एफ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है ना। इसके नीचे क्या आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन आएगा इनटू में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो ये टर्म बिल्कुल तबाह हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी तबाह हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है। तो देखो रिलेटिव परमिटिविटी की आपको मैं वैल्यू बताता हूं कि देखो जब हमारा वैक्यूम होता है तो इसकी वैल्यू जनरली हम 1 होती है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे एयर की वैल्यू आएगी तो काफी बुक्स में इसकी वैल्यू डिफर करती है, तो 1.00054 के आसपास होती है। तो यहीं पे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की ये वैल्यू करीबन 79 पॉइंट समथिंग होती है, तो मैं करीबन ना 80 मान लेता हूँ, 80 के आसपास होती है, मेरे ख्याल से 4 होती है, तो इसको 80 मान सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं जो हमने कूलम फोर्स एयर में निकाली थी, अगर मैं वही मीडियम पानी ले लूं तो सोच के देखो हमारी जो फोर्स होगी वो हमारी उसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में 80 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो यहां की बात करूं तो अगर मान लो हमें वो दे दे कि चलो भाई एयर के लिए कुछ मान लो फोर्स आई, कूलम फोर्स की वैल्यू आई है मैक्सिमम, मतलब एयर के लिए वैल्यू आई थी ये 80 न्यूटन आई थी, ठीक है। आपको निकालना है, आपको वोटर दे रखा है, वोटर। अब वोटर को पता आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है ना, 80 होती है। तो यहां से देखो अब हमें एफ एम निकालना, तो एफ एम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ एम हमारा एफ मैक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर आ जाएगा ना। तो हमारा एफ मैक्स कितना है, मतलब एयर के लिए 80/80, तो देखो 1 न्यूटन फोर्स आएगी, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स आएगी। तो मैं आपको, तो मैं एक बार इस वाले इधर इस पोर्शन को अगर क्लियर करता हूं तो अब बात आती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपका एब्सोल्यूट, देखो ये हमारी रिलेटिव थी, ये हमारी मीडियम की थी, और ये हमारा ये था, ठीक है ना, फ्री स्पेस के लिए था। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी को आप डिनोट करोगे इससे, तो ये हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है भाई। एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके बराबर आएगी, ई आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो अगर मान लो ये अब कहां पे हेल्प आएगी, ये यहाँ पे हेल्प करेगी हमें। अगर मान लो लेट्स सपोज हमें इसकी वैल्यू तो पता ही होती है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज 4, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमें इसकी वैल्यू दे देगी, ठीक है। तो ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसमें भी काम आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको देखो ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ना। देखो इस टॉपिक में कुछ था नहीं, है ना, काफी मुश्किल नहीं था। तो डायरेक्ट हमने इसमें क्या क्या टर्म्स पढ़ी हैं, हमने एक तो पढ़ा है कि भाई एफ मैक्स की वैल्यू क्या होती है ना, जब हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है बिल्कुल कम होती है, तो उस केस में हमारी जो कूलम फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर मैं किसी भी मीडियम की बात करूंगा तो मीडियम में आपको पता है, ये मीडियम में जो परमिटिविटी होगी वो क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, वो क्या कहेगी कि जो उसके पार्टिकल्स है उसके, मतलब वो हमारा जो मीडियम होगा वो काफी डेंसर होगा एज कंपेयर टू एयर। तो अगर डेंसर है तो सोच के देखो जो उसके मोलिक्यूल है बच्चे उस मीडियम के, वो उन चार्जेस के बीच को जो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे होंगे
उसको अपोज करने की कोशिश करेंगे। अपोज करने की कोशिश करेंगे डेंसर मीडियम, तो आपको लगता है ना कि फोर्स हमारी दो कूलम, दो हमारे जो भी चार्जेस थे वहां पे, उनमें फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज आपको एप्सिलॉन डिनोट करती है। समझ में आ गया? मुझे लगता है ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आपको, है ना? लगा है तो शेयर कर देना दोस्तों में, ताकि इसका सभी फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।